नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों बिल्कुल सही सुना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहारा इंडिया पैसा वापसी के लिए एक और जनहित याचिका की सुनवाई हुई है, जिसके बाद हमारे पास आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके पूछा है कि क्या इससे हमें पैसा मिल पाएगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो अभी 31/1/2025 को जनहित याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है, उसमें क्या फैसला आया है। इसके साथ ही बता दूं कि ये किनके द्वारा लगाया गया है और क्या इनके द्वारा पहले भी लगाया गया था, क्योंकि मैंने आपको बोला कि फिर से एक जनहित याचिका की सुनवाई हुई है। तो ऐसे में आपको पूरी जानकारी पता होनी चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें क्या आदेश आया है उसकी जानकारी, आपको सही जानकारी मिलने के लिए इस पूरी जानकारी को आप ध्यान से देखिएगा। आपको बता दें कि इससे पहले 5/12/2024 को एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई गई थी, जो कि संयुक्त जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा लगाई गई थी। और आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर सहारा इंडिया फर्जीवाड़ा चल रहा था। फरवरी 2022 में हमने खुद आपको जानकारी दी थी कि सहारा इंडिया नेट बैंकिंग का लाइसेंस रद्द हो चुका है, और अगर आप सहारा इंडिया के नाम पे पैसा जमा कर रहे हैं तो जमा करना बंद कर दीजिए। अगर फरवरी 2022 से पहले का अगर यूट्यूब छानिएगा, फेसबुक छानिएगा, तो कहीं भी आपको ये जानकारी आपको नहीं मिली होगी। और हमने पूरी ताकत के साथ आप सभी लोगों से अपील किया कि अगर सहारा के नाम पे पैसा जमा कर रहे हैं तो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी आपका पहले सहारा के अंदर नॉन बैंकिंग के अंदर था, उसके बाद क्या हुआ, आपको क्यूसब में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट करके आपका पैसा गबन कर लिया गया और पैसा वापस नहीं किया जा रहा है, जिसका बहुत बड़ा असर हुआ। और उसी समय पूरे देश के अंदर भूचाल मच गया। लोग अपना पैसा पाने के लिए एजेंट के पास दौड़ने लगे, ऑफिस में जाने लगे। उसी के बीच बहुत सारे लोगों ने क्या किया, आंदोलन करना शुरू किया, कई यूनियन बन गए उसके बाद, और अलग अलग तरीके से सरकार से मांग करने लगे। उसी के बीच आपको बता दूं कि अलग अलग कोर्ट का फैसला भी आया, दिल्ली हाई कोर्ट का भी फैसला आया। 5,000 करोड़ अभी देने की बात सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन एक तरह से वो जो रिफंड पोर्टल है फेल हो चुका है, और इसकी जानकारी हमने आपको उसी दिन दे दी थी शाम के 4 बजे। पोर्टल जिस दिन लॉन्च हुआ था 18 जुलाई 2023 को। अब आपको बता दें कि शुरू से ही हमने आपको मना किया था कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो तब तक अप्लाई मत कीजिए, इसीलिए कि जैसा कि अमित शाह जी ने कहा था कि 10,000 आपको मिलेगा, बाकी पैसा कब मिलेगा ये बताया नहीं गया था। और अभी जो 5/12/2024 को एक जनहित याचिका लगाया गया था संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, अगर जाकर के देखिएगा तो इन लोगों के द्वारा पहले आपको पोर्टल के ऊपर क्लेम करवाया जाता है। हालांकि उस समय से हम मना कर रहे थे, उसके बावजूद ये लोग पोर्टल के ऊपर लगातार आप लोगों से क्लेम करवाए। उसके बाद जब आपको क्लेम के द्वारा पैसा नहीं मिला तो इन्होंने क्या किया, रथ यात्रा निकाला पोर्टल के खिलाफ, और ये कहा कि हमारे साथ जुड़िए, किसमें, तो PIL में जुड़ करके और हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में दावा पेश करेंगे। जबकि आप सभी को बता दूं कि जनहित याचिका पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं होता है। कहने का मतलब, आप जमा करता हैं, आपका पैसा फंसा हुआ है, आप जाकर के PIL में नहीं जुड़ सकते हैं, आप अपने नाम से केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक एफिडेविट देना पड़ता है कि इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कहने का मतलब PIL के नाम पे जो लोग आपको कह रहे हैं कि इसमें जुड़िए, PIL के माध्यम से आपका कागज़ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको ठग रहे हैं। आपको बता दें कि 5/12/2024 को जब ये लोग कोर्ट के पास जाते हैं, माननीय कोर्ट ने क्या कहा उसको हम बताते हैं। उससे काफ़ी पहले हमने वीडियो बना करके आपको जानकारी दी थी कि जब एक मामला पहले से पेंडिंग है तो उसी मामला पर दूसरा PIL नहीं होगा। पिनाकी मोहंती वाला पहले से पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के पास, और उसी मामला को लेकर के अगर आप PIL में जाइएगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट इसको सुनेगा, और वैसा ही हुआ था। और उस ऑर्डर में यही लिखा हुआ है कि रिफाइलिंग में देरी के लिए माफ़ी की जाती है, हम वर्तमान रिट याचिका पर विचार करने इच्छुक नहीं हैं। याचिका लंबित मामलों में अर्जी दाखिल खारिज, याचिकाकर्ता लंबित मामलों में, कहने का मतलब जो पेंडिंग है उसी में जाकर के आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और यह कहते हुए और क्या किया गया, उनके जो याचिका है जनहित याचिका को 5/12/2024 को खारिज कर दिया गया था। और ये भी कहा था कि जो लंबित जो भी मैटर है वो सब इसमें बंद किया जाता है, और इसके उनके जो रीट जो लगा रखा था, जनहित याचिका जो लगा रखा था, उसके ऊपर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 31/1/2025 को दोबारा से सुनवाई हुई है
संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा। क्या है तो PIL है। इसमें जहाँ तक मुझे डिटेल दिख रहा है, इन्होंने क्या किया है, पार्टी चेंज कर दिया है। पहले कुछ ज़्यादा लोगों को पार्टी बना रखा था, यानी कि सहारा को भी पार्टी बना रखा था। यहाँ पे सहारा को पार्टी नहीं बना करके सरकार और ये सेंट्रल रजिस्ट्रार वगैरह को पार्टी बना रखा है। और जानकर आपको ताजुब होगा कि इनके वकील साहब सीधे कोर्ट के समक्ष खड़ा होते हैं और सीधे कहते हैं कि हमको अपना केस वापस लेना है और हमको लायबिलिटी दिया जाए कि हम चाहें तो फिर से फाइल करें अगर रिक्वायर हो तो, या फिर जो कोई पिटीशन है वहाँ पर हम जा कर के इसको मूव करा करके पेंडिंग जो है उसमें एप्लीकेशन लगा ले। कहने का मतलब जो 5/12/2024 को जो आदेश दिया गया था कोर्ट के द्वारा, इन्होंने खुद ही उनसे मांग कर लिया और मांग करने के बाद कोर्ट ने क्या किया, वो इनके मांग को मानते हुए और ये डिसमिस कर दिया। कहने का मतलब भैया आप विड्रॉ कर रहे हैं तो हम मांग आपकी मान लेते हैं, आप विड्रॉ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। और बाकी आप पिटीशन लगा सकते हैं, कोई पेंडिंग मैटर चल रहा है, ये तो पहले ही ऑर्डर है। कोई भी व्यक्ति जा करके जो पेंडिंग मैटर चल रहा है, जो PIL चल रहा है, उसमें आइए लगा सकता है। इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से रिट याचिका या PIL लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सीधे किसी वकील के माध्यम से या फिर खुद भी आप जा कर के उसमें आइए लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देखिए इसके बाद का क्या हुआ वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके बाद एक वीडियो में हमारे एक साथी ने वीडियो भेजा था, उसमें इन्होंने कहा, जो याचिका करता है वो कह रहे हैं कि हम एक तरह से सफल हो गए। तो क्या सफल हो गए, तो ये कह रहे हैं कि मतलब कोर्ट ने इनके एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया या फिर वकील ने इनका एप्लीकेशन वापस ले लिया। और वापस इसलिए लिया गया होगा क्योंकि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या माननीय कोर्ट के द्वारा सीधे सीधे जुर्माना लगाया जाता है, क्योंकि एक ही मैटर को आप बार बार लेकर के जा रहे हैं और कोर्ट बार बार आपको वही आदेश नहीं देगा। तो इसी वजह से इन्होंने पहले ही क्या किया, वापस ले लिया, तो हो सकता है इससे जुर्माना से बच गए। अब कहने का मतलब ऐसे में आपका पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा उसकी बात बता दूं। आपको बता दूं कि जिन लोगों को भी ये लोग पेपर ले रहे हैं कि आपको PIL के माध्यम से हम पैसा दिला देंगे, तो वो लोग सीधे सीधे ठगे जा रहे हैं, उनको पैसा इस माध्यम से कभी नहीं मिलेगा। हाँ, रीट वगैरह लगाते हैं तो फिर वही एप्लीकेशन चला जाएगा जो सेबी वाला मैटर चल रहा है। तो इसीलिए मैं आप किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि इन लोगों के झांसे में आए, क्योंकि रीट तो इन्होंने लगाया नहीं। इन्होंने क्या लगाया, PIL लगाया। पहले लगाया, पहले भी खारिज हो गया, डिसमिस हो गया, अभी भी डिसमिस हो गया, और तो और अभी भी लोगों को अपील कर रहे हैं कि हमारे साथ PIL में जुड़िए। तो ऐसा कह कर के ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जमाकर्ता को गुमराह करना चाहते हैं। इनका फेसबुक पोस्ट जा कर के देखिएगा, किसी साथी ने काफ़ी पहले हमें भेजा था। तो ये स्वप्ना राय को दीदी करके संबोधित करके लेटर पैड जारी करते हैं और ये कहते हैं कि हमें बुला करके हमसे बात कीजिए। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो मेन मंशा ये है कि सहारा वाले इनको बुलाएं और बुला करके इनके साथ नेगोशिएट करें। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि फिर से सहारा का ऑफिस खुले। कई जगह हमने बोलते हुए इनको सुना। तो ऐसे लोग आपका पैसा कैसे दिला पाएंगे, अगर 250 रुपया 500 रुपया करके भी अगर आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका वो नुकसान ही है। इससे आपका कभी पैसा नहीं मिल पाएगा, इस बात को नोट कर लीजिए। और इस तरह का अगर कोई ठग रहा है तो आप लोग सचेत हो जाएं, अगले को भी सचेत करें। और यहाँ पे जो कोर्ट का ऑर्डर है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर किसी से पढ़वा सकते हैं। इनके वकील ने सीधे वापस ले लिया, और वापस इसलिए लिया क्योंकि बार बार अगर आप कोर्ट के पास जाइएगा एक ही मामला को लेकर के, तो कई बार कोर्ट जुर्माना लगा देता है। खैर, आपको आगे जो भी जानकारी आएगी मैं देते रहूँगा। एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आप में से कितने लोग ऐसे PIL में जुड़े हुए हैं या फिर ऐसे PIL में पैसा आपने दिया है, क्योंकि इससे आपका पैसा नहीं मिल पाएगा, इस बात को जान लीजिए। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL चल रहा है उसमें सरकार के द्वारा जो पोर्टल लाया गया है उसका अगर वो कहने का मतलब बंद हो जाता है तब तो फिर से लोग एक नया PIL लगा सकता है, लेकिन जब तक वो पेंडिंग रहेगा तब तक नहीं लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुंच पाए। इसके अलावा और भी कोई जानकारी आएगी तो हम आपको देंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।